जिस क्षण पवित्र आत्मा आप में प्रवेश करता है, आप चीज़ें खोने लगते हैं। उस आदतें, यहाँ तक कि कुछ अपने हिस्से भी, लेकिन जो आप पाते हैं उसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। पहला, आपकी पहचान बदलने लगती है। पवित्र आत्मा केवल ये नहीं दिखाता कि क्या गलत है, वह ये भी दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हो। अचानक पाप सिर्फ पूरा महसूस नहीं होता, बल्कि अजनबी लगता है, जैसे कोई जैकेट पहनना जो अब फिट नहीं बैठती। अब पुरानी आदतों की ओर लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके भीतर कुछ आपको रोकता है। वही आत्मा है। 2 कोरिन्थियों 5:17 कहते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराना बीत गया, देखो सब नया हो गया। ये नियमों को बात नहीं, ये पुनर्जन्म की बात है। पवित्र आत्मा आपकी पहचान को बल से नहीं, आँख से भी दिखाता है। जब आप स्वयं को ऐसे देखना शुरू करते हैं जैसे परमेश्वर आपको देखते हैं, तो बाकी सब का पकड़ना ढीला पड़ जाता है। दूसरा, आप दुनिया के स्वाद को खोने लगते हैं। जो चीज़ें पहले आपको उत्साहित करती थी, वो अब वैसा असर नहीं करते। अब बाकियों की बजाय शांति को और लोकप्रियता की वजह है उद्देश्य को तरसने लगता है। ये पवित्र बनने का कोशिश नहीं है, ये एक परिवर्तन है। रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतर होते जाओ। जब पवित्र आत्मा आप में प्रवेश करता है तो आपकी भूख प्यास बदल जाती है। आप उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देते हैं जो आपको खाली छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि आपकी इच्छाएं भी शुद्ध होने लगती है, क्योंकि आत्मा आपके कामों को साथ नहीं करता, आपके जागृत को नया बना रहता है। तीसरा, आत्मिक युद्ध तीव्र रह जाता है। जिस क्षण आप में आत्मा चलता है, नरक सचित होता है। आप सोचते थे जीवन पहले कठिन था, लेकिन अब लगता है जैसे आप पर हमला हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप दास नहीं बल्कि खतरा बन चुके हैं। गलतियों 5:17 कहता है, शरीर आत्मा के विरोध लालसा करता है और आत्मा शरीर के विरोध। ये सिर्फ जीवन का गड़बड़ होना नहीं है, ये राज्य का टकराव है। लोग तेज हो जाते, शंकाएं ऊंची आवाज़ में बोलने लगती है, लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन घबराए मत। वो विरोध ये बात का सबूत है कि आप पक्ष बदल चुके हैं। ये दंड नहीं है, ये शक्ति के लिए आपकी स्थिति है। चौथा, आप परमेश्वर को अलग ढंग से सुनने लगते हैं। ये हमेशा आवाज़ नहीं होती, ये एक आभास होता है। एक हल्की प्रेरणा कि उस जगह से निकल जाओ, एक फुसफुसाहट कि उस व्यक्ति को फ़ोन करो, या कि अचानक की शांत। जब भीतर सब घबराने को कहते हैं, तब पवित्र आत्मा चिल्लाता नहीं, बल्कि धीरे धीरे मार्गदर्शन करता है। यूहन्ना 16:13 कहता है, जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सारे सत्य में ले चलेगा। जब वह आप में प्रवेश करता है तो दुनिया आपको फीका पड़ने लगता है। जिंदगी शांत नहीं होती, पर आपकी आत्मा गहराई से सुनने लगती है, और जब आप उसकी आवाज़ का अनुसरण करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, जाल से बचते और उन जगहों पर शांति पाते हैं जो पहले आपको तोड़ देते थे। पाँचवा, आप पवित्रता की ओर खींचने लगते हैं। जब पवित्र आत्मा आप में प्रवेश करता है तो ये धर्म की बात नहीं, बल्कि सामंजस्य की बात है। आप केवल चर्च जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि चर्च बनना चाहते हैं। आप ग्रीन टाइम के से ज़्यादा शांति के टाइम आप चाहते हैं। आराधना शांति से बढ़कर ऑक्सीजन बन जाती है। 1 पतरस 1 कहता है, 1 पतरस 1:16 में कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र का मतलब परिपूर्ण होने नहीं, आत्मा आपको अलग करता है। आप एक दूसरे से श्रेष्ठ न बनो, बल्कि परमेश्वर के निकट हो सके, और जितना निकट आते हैं उतना कम उन चीज़ों को आप सहन कर पाते हैं जो पहले आपको शून्य कर देते थे। छठा, आप में एक साहस विकसित होता है जिसे आप समझा नहीं सकते। आप जो पहले चुप रहते थे, आप आग से बोलते हैं, अहंकार से नहीं पर अधिकार से। प्रेरितों के काम 1:8 में कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये शक्ति हमेशा चमत्कारों में नहीं, कभी आपके शब्दों में दिखाई देती है।